यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के हमारे एड एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बीजेपी से एमएलसी विक्रम रंधावा जी। सर वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे राजनीतिक सफर आपका कैसे शुरू हुआ? मैं पूजा जी अपने स्कूल डेज में भी सोशल एक्टिविटीज़ में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व रहता था जी। और बहुत ज़्यादा राजनीति क्षेत्र में तो नहीं लेकिन सामाजिक क्षेत्र में कुछ करने का मन रहता था। कॉलेज डेज में भी मैं विद्यार्थी परिषद की इकाई के साथ जुड़ा और उसके बाद जब ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कुछ पारिवारिक भी था। पिताजी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय लीडर थे और उससे पहले उन्होंने 87 में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुनाव लड़ा था। उन चुनावों में हालांकि मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब भी मेरा एक अच्छा योगदान उन चुनावों में सक्रियता से रहा था। तो वहीं से एक चाह थी कि इस लाइन पे अग्रसर होना है। मेहनत भी की और मेहनत का फल भी समय आने पर अच्छा मिला। मैं पिछले 23-24 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र मेरा कोर क्षेत्र है। यहाँ तकरीबन हर इलाके में हर क्षेत्र में अपनी सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी अच्छी पकड़ है। पर मेरी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो हमारा आधार है, हमारा अस्तित्व है, उन्होंने मुझे अपर हाउस में भेजना ठीक समझा और आज मैं भगवान की कृपा से अपर हाउस में पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ठीक है। एज ए एमएलसी क्या क्या कार्य आपके रहते हैं आम जनता के लिए? देखिए मैं 17/4/2017 को चुनाव जीत के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था और मैं 20 अप्रैल 2017 को मैंने ओथ ली थी। तो पूजा जी मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सबको कि जिस दिन मैंने ओथ ली थी उस दिन मैंने एक मन में बात ठान ली थी कि आज के बाद मेरा काउंटडाउन शुरू होने वाला है। मतलब मेरा आज ओथ हो गया, आज के बाद मेरे दिन कम होंगे। तो फिर मेरा ये मन था कि मुझे डे 1 से ही लगना है। हालांकि अपर हाउस के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, ना ही उन्होंने पब्लिक के वोट लिए होते हैं, लेकिन मेरी एक अपनी ख्वाहिश थी कि मुझे पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है तो मुझे कुछ करके दिखाना है। मुझे आई हैव टू बी इन मासेस, आई हैव टू बी इन पब्लिक। और मैंने एक साल में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे बड़ा अपनी पार्टी के विधायकों से भी सहयोग मिला, पार्टी लीडरशिप से भी मिला, समाज से भी मिला और मैंने हर नुक्कड़ एंड कॉर्नर पे जाने का प्रयास किया और विकास कार्य मैंने वो हाथ में पकड़े जहाँ पे शायद कभी कईयों की नज़र नहीं पड़ी होगी। आज भी कई गलियाँ ऐसी जहाँ कभी निर्माण कार्य नहीं हुआ और मुझे भी अफसोस लगता था कि क्या कसूर है उन लोगों का, और मैंने उन गलियों का निर्माण करवाया। इसके अलावा कई गाँव में जाते थे तो वहाँ हमारे हिंदू समाज में शमशान घाट का एक बहुत बड़ा स्थान होता है, सबके जीवन का आखिरी स्थान होता है और मैं बहुत दूसरे गाँव में गया हूँ, मुझे वहाँ शमशान घाट देखने को नहीं मिले तो कहीं कष्ट होता था मन में। अब यकीन मानिए मैंने एक साल के अंदर कम से कम भी 15 शमशान घाटों में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से विकास करवाया है। लोगों को दूर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी। वो भी एक रास्ते की भी दिक्कत थी, इसके अलावा रास्ते से निकल के जाने में उसके बाद किसी न किसी के क्षेत्र में जाकर संस्कार होता था और ओपन में होता था। आप कल्पना करो, मैं सोचता था कि किसी जिस व्यक्ति का हम संस्कार करके आए हैं और हमारे संस्कार करने के दौरान बारिश शुरू हो जाए या बाद में हो जाए तो उसके शरीर का क्या हासिल होगा। जैसे आपने रूरल एरियाज की बात की, ट्रांसपोर्ट की काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए क्या वो रहती है? हालांकि हमारी सरकार, मैं बहुत जगह इसको काउंटर भी करता हूँ कि हमारी सरकार ने 3-3.25 सालों में अपनी जिम्मेवारी के साथ इंसाफ किया है। कश्मीर खित्ते की नुमाइंदगी पीडीपी कर रही है, हम जम्मू की कर रहे हैं और पेस ऑफ डेवलपमेंट बड़ा है। इसका बहुत बड़ा योगदान केंद्र का है। केंद्र ने दिल खोल के रखा है और प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा था स्काई इज द लिमिट बट जस्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। जो पैसा हम आपको केंद्र से भेजेंगे हमें उसकी डिटेल्स चाहिए, आपने कहाँ खर्चा और कितना और चाहिए। और आज ट्रांसपेरेंसी है। 80,000 करोड़ रुपए का पीएमडीपी का जो प्रोजेक्ट था उसका विस्तारण हो रहा है। अभी रिसेंटली एक दिन के अंदर देश के प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री लद्दाख, कश्मीर और जम्मू का टूर करते हैं और 25,000 करोड़ के काम शुरू करवाते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का राजनीतिक जो है विकास वो बड़े अच्छे तरीके से हुआ है और आने वाले दिनों में और भी होगा। बीजेपी द्वारा कहीं अच्छे कार्य किए गए लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता जो है उसे नाखुश नजर आती है, तो क्या कारण मानते हैं आप इसका? मुझे लग रहा है उसे सबसे बड़ा कारण था ओवर एक्सपेक्टेशंस। हमसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। ये उम्मीदें थी कि जो 60 वर्षों से नहीं हुआ ये 5 वर्षों में करके दिखाए और कोशिश भी की। हमारा आज कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, यहाँ तक कि अपर हाउस के लोग, यहाँ तक कि हमारे वाइस चेयरमैन
जहाँ उनके पास इतना फंड्स होते ही नहीं है डेवलपमेंट के लिए, उसके बावजूद भी वो विकास कार्य की तरफ नजर रखते हैं, मतलब जनता से जुड़े हुए हैं। जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हमको, हमारे लोगों से, जम्मू वालों को थी, उनको लगता है कि एट पार हम नहीं हुए हैं। पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम इस जो गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा की गई है या हो गई है, उसको दूर करेंगे और अगले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने 6 वर्ष के किए हुए कामों के बलबूते पे अगली सरकार में आएगी। आने वाले टाइम पे कौन से नए प्रोजेक्ट पे आपके द्वारा काम किया जाएगा? मेरे को मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे कामों को हाथ पकड़ूं जो किसी ने छुए ना हो। तो आने वाले दिनों में मेरा ग्रामीण क्षेत्र की तरफ फोकस है, खासकर हमारा गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है, और उसमें आज हमारा सौभाग्य है कि हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के इलाके के वोटर्स हैं। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्पष्ट और साफ नियत है, बेईमान नहीं हो। उसकी गोविंदर गुप्ता जी की सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो बेईमान नहीं है, ना वो झूठे, सिर्फ सच्चे हैं और कोरे हैं, और उसकी वजह से वो बुरे बन जाते हैं। और आज हम गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बना रहे हैं। इसके अलावा एमएलसी के नाते पार्टी ने मुझे गूलरनाथ का क्षेत्र दिया है। मेरी कोशिश है कि मैं गूलरनाथ क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस हिसाब से खड़ा करूं कि आने वाले दिनों में जब भी हमारा कार्यकर्ता कोई चुनाव लड़े, हम उस बलबूते पे वो सीट भी जीते और पार्टी का वहाँ पे परचम फहराए। जैसे आपने बताया बीजेपी द्वारा कई कार्य किए गए, हाल ही में बस स्टैंड जम्मू में ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसको लेके आप जैसे कि 28 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, तो सिक्योरिटी को लेके क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये जो बस स्टैंड का हुआ पूरे, इसमें मैं स्वयं उस दिन जम्मू से बाहर था, लेकिन बड़ा अफसोस भी लगा। जम्मू हमारा एक मंदिरों के शहर होने के साथ साथ काफी देर से पीसफुल था। पिछले 7-8 वर्षों से जम्मू में कैसे बात की जाए अन्य सेक्टर की, सांबा सेक्टर की या अन्य किसी सेक्टर की, आए दिन पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की जा रही है, तो क्या कहेंगे सिक्योरिटी को, स्पेशली देखी जाए अमरनाथ की यात्रा की बात की जाए, उसको रोकने के लिए शायद कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया? मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये जो बस स्टैंड में वाकया हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है। लेकिन मैं अपनी सरकार के बहुत से लोगों को पहले भी आग्रह कर चुका हूँ, मीडियम के माध्यम से भी, फेस टू फेस भी, कि आज भी इस सरकार के अंदर ब्लैक शीप्स बैठी हैं। वो काली भेड़ें कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान कर रही हैं। उसमें हमारी भी मुस्तैदी की जरूरत है, और हमारे जो ऊपर बॉसेज हैं उनको भी मुस्तैद रहने की जरूरत है। और इसकी डीप रूटेड इंक्वायरी होनी चाहिए, डीप रूटेड सर्चेस जम्मू के अराउंड होने चाहिए। आज भी जम्मू के बहुत सी ऐसी पॉकेट्स हैं यहाँ पर ये एंटी नेशनल एलिमेंट जो मिलिटेंट्स हैं और एक पर्टिकुलर समुदाय से जुड़े हुए लोग जो उनको शेल्टर कर रहे हैं, वो उनको पनाह दे रहे हैं, वो बैठे हैं। मुझे लगता है अगर ठीक तरीके से सर्चेस हो, किस तरह से इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक एमएलसी के नाते एमएलसी का ज्यादा जो रोल रहता है वो विकास कार्य में रहता है, हम विकास करवा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के किसी प्लेटफॉर्म पे हमें बात रखने की जरूरत पड़ेगी, हम इसको रखेंगे। और इसके अलावा चैनल्स, मीडिया के माध्यम से मैं सिक्योरिटी एजेंसीज, खासकर जम्मू खित्ते की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जरूर बोलूंगा कि अपनी आंखें और कान खोले रखिए और उन पॉकेट्स पे नजर रखिए जहाँ पर ये काली भेड़े बैठी हैं और जहाँ पर ये लोग उनको पनाह देने वाले बैठे हैं, उन पॉकेट्स पे नजर रखिए। वहाँ से आपको कुछ ना कुछ जल्दी जरूर मिलेगा। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं आपके माध्यम से अगर समूचे जम्मू को चाहूंगा तो मैं जरूर उनसे कहूंगा, आपने राष्ट्रभक्त ताकतों पे विश्वास किया है, आपने उन ताकतों पे विश्वास किया है जिन्होंने हमेशा जम्मू के लिए संघर्ष किया है, उस विश्वास को बना के रखिएगा। और मैं एमएलसी होने के नाते भी आपसे वादा करता हूँ, हमारा कोई भी नेता, कार्यकर्ता और एमएलए, मिनिस्टर आपकी पीठ पे वार नहीं करेगा। हम ईमानदारी से चुन के आए हुए व्यक्ति हैं, हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे। जम्मू के साथ मरते दम तक, आखिरी दम तक एक एक कतरा अपने शरीर का जम्मू के लिए निशावर कर देंगे। लेकिन आपसे एक आग्रह है कि ये जो झूठे षड्यंत्र, खासकर जो इस वक्त सत्ता से बाहर है, कांग्रेस या फिर जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, पैंथर्स, उनके षड्यंत्र में मत आइएगा। जो आपने 2014 में निर्णय लिया है उस पर विश्वास कीजिए। आने वाले दिनों में जम्मू के हक के लिए हम सरकार में रह के भी लड़ते रहे हैं। आज के दिन में भी हम कह सकते हैं कि जम्मू इस वक्त पेस के मुकाबले में, पेस और डेवलपमेंट के मुकाबले में कश्मीर से 10 कदम आगे है। सिर्फ एक विश्वास जो है वो जम्मू वाले हम पे बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी विक्रम रंधावा जी। काफ़ी अच्छे कार्य इनके द्वारा किए गए और उम्मीद करते हैं ये भी
कि अगले कार्य जो ये करेंगे उस पर जनता भी खरा उतरे और ये भी जनता की उम्मीद पे खरा उतरेंगे। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाजत वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।